हेलो वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में आज का टॉपिक रहेगी डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूले और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने से आपको क्लास 11th के टॉपिक्स जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फार्मूले जब पढ़ेंगे और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इससे आपका क्लास 12th का टॉपिक क्लियर होने जा रहा है। तो लगभग दोनों का मिला जुला हुआ रूप है। क्लास 11th क्लास 12th दोनों के क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चले हम लोग स्टार्ट करें डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बात और आप लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग का सहयोग रहा तो मैं क्लास 12th का सारे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। तो इसके लिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा उत्साह बना रहे। और तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट अस कंसीडर y be a function of fx that is y is equal to fx। इक्वेशन 1। जैसा कि आप जानते हैं ये y और x को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसे कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम लोग इंट्री भी कहते हैं, इसे आर्गुमेंट भी कहा जाता है। ओके, तो इस कहने का मतलब क्या है कि x इंडिपेंडेंट है, यानी कि x आप जितना वैल्यू डालेंगे उतना आउटपुट आपको y के फॉर्म में मिलेगा। जैसे सपोज एक इक्वेशन ले लीजिए y इक्वल टू x स्क्वायर, एक फंक्शन है। अब x की जगह पर हम 0 डालेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा, 1 डालेंगे तो 1 होगा, 2 डालेंगे तो 4 होगा, -1 डालेंगे तो +1 देगा, चूंकि यह स्क्वायर है। देख रहे हैं आप, इसमें पुट करते जाइए y का रिजल्ट मिलते चला जाएगा, यानी कि यहाँ वैल्यू y जो है x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि x में हम लोग डेल्टा x से इंक्रीमेंट करते थे, तो जैसे डेल्टा x में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होना चाहिए, y में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। चूंकि यह क्या है, डिपेंडेंट है, x बढ़ेगा तो y पर भी बढ़ेगा, अगर घटेगा तो भी घटेगा। यानी कि इंक्रीमेंट का मतलब होता है स्मॉल चेंजिंग, यानी कि वह इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो हम लोग मानते हैं कि लेट डेल्टा y बी एन इंक्रीमेंट in y then corresponding to an increment डेल्टा x in x। यानी कि जैसे ही डेल्टा x में थोड़ा सा बदलाव होगा, यानी कि x में जो बदलाव होगा डेल्टा x के रूप में, तो आपको इसका सीधा असर जो है सो y में देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि डेल्टा y में आपका इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा मेरा रिजल्ट, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 जैसे ही घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा y इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ से हमने डिवाइड कर दिए डेल एक्स। अब क्या करते हैं, चूंकि यह स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा एक्स, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो यहां पर ले लिए हम लोग डेल एक्स टेंड्स टू 0। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू
जीरो कर लें। आप देखे होइए इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। इसमें हम लोग देखे थे कि इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। क्यों लिखते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा फिर से हम लोग उस कंसेप्ट को समझें। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अगर स्ट्रेट पाथ होता है, या तो ऐसे है, चाहे ऐसा हो, चाहे किसी भी तरह का हो, ये थीटा पर इसका क्या होता है, जितना एंगल थीटा होगा उसका स्लोप भी वही होगा, यानी कि m बराबर होता है tan थीटा। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें, या सॉरी इस लाइन की बात करें, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होगा, इसका स्लोप इक्वल होगा। अगर इसमें बात करें तो क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पर, जैसे डिपेंड करता है थीटा पर, जैसे थीटा है, थीटा 1 है, थीटा 2 है, तो इस लाइन पर जितना भी होगा सब जगह स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर, यानी कि m इक्वल टू टेन थीटा। जैसे नॉन वर्टिकल लाइन जब होता है तो वह पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना भी एंगल बनाता है उसके टेन थीटा के फॉर्म में को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। लेकिन वही बात जब किसी भी कर्व की बात करें, अब जैसे हमने समझाया था इस चीज को इस प्रकार से, अब यहां पर अगर हम कहें इस पॉइंट पर तो इसका टेंजेंट इधर होगा, यहां पर करें तो यहां होगा, यहां पर ऐसे, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या हो रहा है कि थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसलिए आप किसी पॉइंट पर एग्जैक्ट स्लोप नहीं बता सकते। इसके लिए हम बताए थे क्या कि कहीं से मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट ले लिए, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिए, तब जाकर के इसका मैंने माना था x y कोऑर्डिनेट है, यहाँ x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, चूंकि यहाँ से ये डेल x में ये आपका ये डेल y है, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x प्लस डेल x y प्लस डेल y। तो इस कॉर्ड का स्लोप हम लोग निकाल करके देखे थे कि मान लीजिए यहाँ से तत्काल ये थीटा 1 आया था रिजल्ट, मान एंगल आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के साथ वह कितना था, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 का बना रहा था। तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना आया था मेरा, डेल y अपॉन डेल एक्स, या tan थीटा 1 इक्वल टू आया था डेल y अपॉन डेल एक्स। लेकिन हमको ईच एंड एवरी पॉइंट पर तो स्लोप नहीं पता कर सकते, इस पॉइंट का तो स्लोप नहीं पता चल पाए। तो यह कब संभव होता कि जब धीरे धीरे जैसे यहाँ पर पहुंचता तभी जाकर के यह कैसा होता, इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट यानी कि कॉर्ड ऑलमोस्ट एक्स एज ए टेंजेंट की तरह काम करता। वैसी स्थिति में हम इसको कहते हैं कि जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पहुंच जाए, यानी कि डेल एक्स या डेल्टा वाई में जैसे ही अप्रोचिंग हुआ, यानी कि जैसे ही वह पॉइंट ए पर पहुंचने के प्रयास किया गया, तो वैसी स्थिति में डेल्टा और एक्स और डेल्टा वाई अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू है। तो इस तथ्य को समझते हुए डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल एक्स को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। ठीक है, यह डी वाई बाई डी एक्स इतना के बदले में कहा जाता है। समझ में आ गया होगा बात। इतने के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यह ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स में हम लोग पढ़े थे। तो यह डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे पढ़ा जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसे पढ़ते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा इस बात को भी समझ लें कि dy बाई dx जो आप देख रहे हैं, इसको हमेशा ध्यान रखें, इस बात को ख्याल रखें, क्या यह अनुपात में है, क्या यह रेशियो में है, तो नहीं। क्या यह d गुने y के फॉर्म में है, तो नहीं। क्या d गुने x के फॉर्म में है, तो नहीं। ये सब लिखना गलत है। लेकिन अगर कहा जाए कि डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या रेशियो में है, तो आपका जवाब होगा यस। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना था कि इतने के बदले में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करते हैं।
तो इससे हमें क्या डिफिनीशन प्राप्त हुआ, तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्लोप बाय यूजिंग लिमिट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। कैसे, हम लोग यहाँ पर एक तरह से क्या निकाले, स्लोप निकाले हैं, तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, लिमिट का भी प्रयोग हुआ है, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्लोप बाय यूजिंग लिमिट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन डिफिनीशन में, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्लोप by using limit is known as slope, known as differentiation। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। एक और डिफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x is defined as instantaneous rate of change of y with respect to x is known as differentiation। इसको भी आप डिफाइन करके लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा सारी बातें। इसका दूसरा डिफिनेशन आप देख सकते हैं, डेरिवेटिव और differential coefficient of variable y with respect to variable x is defined as instantaneous rate of change of y with respect to x is known as differentiation। It is notation, इसका नोटेशन किससे दिया जाता है, नोटेशन में क्या है इसका, इसको सिंपलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको नोटेशन है जैसे dy बाई dx या f डैश x या y डैश या d डैश। अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, उसको कैसे डिराइव, उसका कैसे नोटेशन दे सकते हैं आप, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आप दे सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर f डबल डैश x y डबल डैश d डबल डैश। तो इस तरह से आपने इसका डिफिनीशन देखा, इसका नोटेशन देखा और ये भी समझा कि dy बाई dx जो है यह क्या है, सिंबल है, ना कि रेशियोज है, ना कि यह d गुने y में है, ना कि d गुने x के फॉर्म में है। लेकिन आप डेल्टा y बाई डेल्टा x के को हम लोग कह सकते हैं रेशियो में है, लेकिन इसके बदले में हम लोग इतना लिखा जाता है, dy बाई dx लिखा जाता है। यह आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हम लोग देखें। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या था मेरा, तो डिफिनीशन देख लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो हम लोग यहाँ निकाले थे, जो स्लोप, वो क्या था मेरा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, इसी को कहा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग डिफिनीशन भी के रूप में भी देखें, और इस इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स, इसी को कहा जाता है। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल उस पर भी देखें। लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से अगर आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपको लिमिट की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आपको 11th में आपको लिमिट पढ़े, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को बना सकते हैं। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आएगा तो फिर ये नहीं बनेगा। जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आप
अगर 11th के बच्चे हैं तो सबसे पहले लिमिट बनाना होगा, तब जाकर के इस पर चलेंगे हम लोग। लेकिन मेरा बताने का काम क्या था कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इस उद्देश्य को देखते हुए हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, इसका डिफिनीशन भी जाना और क्लास 11th का जो टॉपिक है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चले हम लोग उस तरीके को भी देख लें, क्योंकि यही है तरीका। जैसा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू x टू द पावर n। अब इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि dy बाई dx फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, अब इस तरह से हम लोग मान लेते हैं, अगर इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन टू दोनों घटा लेंगे, यानी तो डायरेक्ट यहाँ पर से भी हम चल सकते थे। घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स टू दी पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन। डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, लिमिट लगा दे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन अपॉन डेल एक्स। अब देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है या अलजेब्रिक लिमिट में हम लोग जब 0/0 का फॉर्म होता है उसको 3 मेथड से निकालते थे, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा रेशनलाइजेशन और तीसरा स्टैंडर्ड फार्मूला। देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो संभव नहीं है, यहाँ इस स्टैंडर्ड फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर एन ए टू दी पावर एन एक्स माइनस ए। इसको लिखते हैं हम लोग एन ए के पावर एन माइनस एन लिखते हैं। अब चलिए कैसे होगा, अब इस फॉर्मेट में आपको लाना सेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, जबकि यहाँ पर ए है। यहाँ देखिए यहाँ पर परिवर्तन है, यहाँ x होना चाहिए, तो x के जगह पर देखिए x टेंड्स टू a, तो जो यहाँ है सो यहाँ होना चाहिए और जो ये है सो यहाँ होना चाहिए। तो बहुत आसान है, अगर आप दोनों तरफ अगर हम x को यहाँ पर x ऐड कर दें, 0 के साथ इसको भी x ऐड कर दें तो हो ही जाएगा। इस फॉर्मेट में तैयार हो गया। इसके लिए हम लोग यहाँ भी x जोड़ दिए, x घटा लिए, तो देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर सेट हो जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, n a के पावर n माइनस 1 ये फार्मूला है, तो n मेरा n है, a के जगह पर x n माइनस 1 ये आपका रिजल्ट रहा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से हमने यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट किया। अब चलते हैं हम लोग क्लास 12th की ओर, जो आपको फार्मूले और रूल पर क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़िए, उसको भी देख लीजिए। अब हम लोग पहले फार्मूले को देखेंगे। फार्मूले डी कांस्टेंट इक्वल टू 0 वेयर सी इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा डी एक्स टू दी पावर एन। अभी जस्ट निकाले हम लोग, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी ए टू दी पावर एक्स डी एक्स ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी लॉग 10 बेस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स बेस 10, डी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल में देखें, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स,
डी कॉट एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी सेक एक्स डी एक्स, यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए यहाँ पर जितना भी उच्चारण जो है कॉस से हो रहा है, जैसे कॉस कॉट कॉसेक, तो वहां सब जगह निगेटिव ले रहा है उसका रिजल्ट। कॉस है तो माइनस है, कॉट है तो माइनस है, कॉसेक है तो माइनस है, तो इसको भी आपको याद रखने में मदद मिल सकती है। अब हम लोग चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तेरह नंबर, डी साइन इनवर्स एक्स dx रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी कॉस इनवर्स एक्स माइनस डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी सेक इनवर्स एक्स 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आपका 18 नंबर, डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1, जो कि कॉस है, कॉस से उच्चारण है, इसीलिए नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सारे फॉर्मूलों को यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया है। तो अब देखेंगे रूल्स, जो मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको मदद होगी। तो चलिए हम एक एक करके उसको भी सीखे और समझे, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत हो। पहला रूल, ये आपके बुक में भी मिलेंगे फार्मूले, आप इस बुक के सहारे भी उसको याद कर सकते हैं, या चाहे अगर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त में भी आपको ये मेमोराइज हो जाएगी, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए हम लोग पहले रूल को समझते हैं, ये बेसिक बातें हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जिसको बोला जाता है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, इसका नाम क्या है? टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। देखिए पहला, ux प्लस माइनस vx प्लस माइनस wx, इस तरह से आपको सुमन रहेगा। तो इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? सबको, ईच एंड एवरी टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करते हुए आगे की तरफ मूव करना है। जैसे एग्जांपल ले लिए हम लोग, एग्जांपल y इक्वल टू ले लिए हम लोग एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टेन एक्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dx स्क्वायर d sin x d tan x dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब फार्मूला पर आप बैठाइए। अब देखिए क्या होता था, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, अब जैसे ही हो गया एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? एन मेरा कितना? 2 माइनस एक्स यानी कि 2x। समझ गए बात को? और इस पर एक बात और, जैसे x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, लगभग 10-15 तक आप एक कॉपी पर अपने से लिख करके उसको डिफरेंशिएट कीजिए, इस फार्मूले पर बैठाने की कोशिश कीजिएगा। निगेटिव लेकर के, फिर फ्रैक्शन पावर लेकर के, फिर फ्रैक्शन में आपको निगेटिव पावर लेकर के भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या होगा, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्सरसाइज जो बनाएंगे तो आपको मदद होगी। तो चले
इस पर आप प्रैक्टिस जरूर करें। इसका रिजल्ट कितना होगा 2x। अब देखिए sin x का डायरेक्ट क्या होता है फॉर्मूला cos x, और tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x। हो गया। तो पहला रूल्स आपका समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेकर के और फार्मूला को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो भी हम लोग ने देख लिया। अब देखें सेकेंड रूल, रूल नंबर सेकेंड। इसको जैसे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, सपोज ऐसे लिखा हुआ है kfx, k को आउटसाइड करके इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस सेकेंड रूल है, वेयर k इज क्या है कांस्टेंट है, याद रखें हमेशा कांस्टेंट वाले को आप बाहर कर सकते हैं। एक बात और, कभी कभी होता है क्या है कि आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ जो फंक्शन होगा x वही आपका डिफरेंशिएट होगा, लेकिन और k हो सकता है वो आपका वैल्यू नंबर में हो सकता है 2 4 5। लेकिन एक बात और, यहाँ पर k जो है हो सकता है कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी रहे तो भी कांस्टेंट माना जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल तो मैं नंबर पर लेता हूँ, देखें y इक्वल टू 5 sin x, इसका क्या हो जाएगा d/dx, 5 बाहर d sin x अपॉन dx, क्या लिखेंगे हम लोग 5 cos x। लेकिन दूसरा एग्जांपल हम ले लिए a मतलब 10x। अब यहाँ पर चूंकि हमको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए आपको यहाँ पर a को भी आपको मानना होगा कि यह कांस्टेंट है। तो कैसे होगा d/dx a 10x अपॉन dx, यानी कि इसको क्या लिखेंगे a sec स्क्वायर x। ये बात भी क्लियर हो गया आपको। एग्जाम्पल को समझे, फार्मूला का यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, इस रूल पर कैसे सेट कर रहे हैं, कैसे बनता है, और यही आपको क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो मदद होगी। चलिए रूल नंबर थ्री, रूल नंबर 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल। प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या है कि दो फंक्शन है ux और दूसरा है आपका vx। अब ये दो फंक्शन है u और v, दोनों x के टर्म में है, तो कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। तो जो बाद में आएगा वो बाहर बैठना होगा। जैसे कहीं भी हम लोग इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर 2 पेशेंट है तो जो पहले आता है उसको क्या करते हैं, उसका पहले इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद आपको बाद वाले को, जनरल यही होता है। अब देखें v को बाहर बैठा दिए प्लस dvx/dx, और इस तरह से आपका ये डिफरेंशिएशन हो। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू x sin x, दोनों देखिए फंक्शन क्या है x में है, हमको डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। sin x बाद में आया, इसको बाहर बैठा दिए। अब क्या है, अब x का काम हो चुका है तो x बाहर बैठेंगे dx। अब क्या रिजल्ट आया मेरा sin x इंटू 1 x इंटू cos x, इसको लिख लीजिए sin x x cos x। ये आपका इस तरह से आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आप तीसरे रूल तो हो चुका है, चौथे रूल की तरफ, रूल नंबर 4, उसका नाम है कोसेंट रूल। ux अपॉन dx, तो कैसे बनाएंगे इसको dy/dx, dx बाहर dux अपॉन dx माइनस ux बाहर dvx/dx बाई v स्क्वायर, vx का स्क्वायर। इस तरह से समझ गए। अब ये रूल है। अब इस रूल पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे y इक्वल टू x बाई साइन एक्स मान लीजिए, u बाई v के फॉर्म में है। कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx sin x dx बाई dx माइनस x
बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्मेट में बैठाना है। वी एक्स यहाँ पर कौन है, ए, यू एक्स कौन है, दिस। पहले इसका काम किए, जैसे यू एक्स का पहले डिफरेंशिएट हुआ, वी एक्स बाहर बैठा, साइन एक्स बाहर बैठा दिए इसको, फिर देखिए बीच में माइनस का चिन्ह। अब एक्स बाहर बैठा यानी कि यू एक्स बाहर बैठेगा और तब वी एक्स का डिफरेंशिएट होगा, और लास्ट में इसका जो वी एक्स का होल स्क्वायर होता है यानी कि वी के जगह पर क्या है, साइन एक्स है, होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, साइन एक्स, एक्स का 1 कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटे, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपने चौथा रूल भी समझ गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसका नाम है चेन रूल। उसको जानना तक इतनी आवश्यक है कि आप अगर इस रूल के बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस से गुजरना होगा। तो यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र है अपनी भाषाओं में, एक अल्टीमेटम वेपन्स है। इस बात को समझ के, इस रूल को समझ जाएंगे तो आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चले इसको समझें। इसका नाम है चेन रूल, रूल नंबर 5। चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन कहा जाता है इसको, चेन रूल। सपोज मानिए कि u v w x। अब हमको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, देखिए dy बाई dx, हमको x पर जाना है और y क्या है, ये है। अब यहाँ देखिए कितना दरवाजा, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, तब जाकर के x से मुलाकात होता है। एक प्रकार से चक्रव्यूह है ये। तो दरवाजा को तोड़ना होगा, u v w x। अब क्या है, पहला दरवाजा जो इसे तोड़ेंगे, यहाँ नीचा v w x लिखना होगा। अब ये जैसे के तैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वैसे ही आपको रिप्रेजेंट कर देना है। अब जैसे ही आप क्या हुआ, v पहुंचे तो आपको w यहाँ पर, इस दरवाजे को जैसे प्रे करेंगे तो यहाँ wx के पास पहुंचेंगे। फिर देखिए dwx, तब जाकर के आप x के पास पहुंच गए। इस तरह से आप इस चेन रूल के माध्यम से ऐसे प्रोसेस से हम लोग गुजरना पड़ेगा। एक बात और, अभी तो लॉकडाउन का समय है, खास करके अभी बहुत घर में बहुत तरह तरह के आइटम बनते हैं। बड़े बुजुर्ग की बात को तो मानना ही होता है कि जैसे बड़े लोग कहें अपने छोटे वाले को, फिर छोटे वाले उससे छोटे वाले को, और इस तरह से संवाद जो है सो पहुंचता है। ऐसे सिस्टम चलता है। जैसे मान लीजिए यह आपके दादाजी है, ये आपकी दादी है, ये आपके पिताजी है, सॉरी ये आपकी दादा, ये दादी, दादी तो यहाँ है ही, ये आपका पिताजी, ये आपके पिताजी, ये आपकी माँ। तो इस तरह से संवाद का आदान प्रदान इस प्रकार से जब होता है तो इसी को हम कहते हैं चेन रूल। तो इस पर भी क्वेश्चन एक हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखें इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यू। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स क्यू का होल स्क्वायर। देखिए साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में बहुत फर्क है। यहाँ एंगल का स्क्वायर है, यहाँ फंक्शन का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टर्म को। तो अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डी साइन एक्स क्यू स्क्वायर अपॉन, अब देखे थे कि डी एक्स के पावर एन, तो यहाँ क्या लिखते थे एक्स। यहाँ कितना भी इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहे, जो ये रहेगा यहाँ पर इसको लिखना है। अब ये तो यहाँ पर आएगा ही। अब क्या होगा, ई देखिए एक्स की, ई एक्स की, अब डी एक्स, यानी कि हमको कहाँ से कहाँ पहुंचना था, इसको डिफरेंशिएट करना था किसके साथ, एक्स के साथ। देखिए इसमें क्या है, माध्यम बना हुआ है, लेकिन इसके बगैर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस माध्यम से
इस चेन के रूल्स के तरीके से, इस चेन सिस्टम के तरीके से आप इस क्वेश्चन को पर पहुंच पाएंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 sin x क्यूब, यहाँ पर 2 में से 1 हटाएंगे, वही रूल है x के पावर n वाले। तो यहाँ n कितना, 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा। साइन का कितना होता है, cos x और x का फिर वही 3x²। तो इस तरह से आप समझ गए होइएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आज हम लोग देखें कि डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट किए जो क्लास 11th की टॉपिक थी। उसके बाद हम लोग देखे फार्मूले के बाद रूल देखे। तो इस तरह से आप लोगों को इस बात को, इस तथ्य को बारीकी से समझ में आ गई होगी।